सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब। मैं सोनकला से राजूदास थावरदास, तहसील जाडोल, जिला उदयपुर, राज्य राजस्थान। मेरा मोबाइल नंबर है 7568208459। मैं अपने गुरुदेव के षड्यंत्र के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं को, सत्साहिब और मेरे गांव और मेरे देश के भाई बहनों को राम राम। सत्साहिब जी और मेरे क्रांतिकारी भाई बहनों को हृदय से सत्साहिब। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से निवेदन है कि अपने गुरुदेव जी के षड्यंत्रों के बारे में ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक पढ़ें। इसमें गुरुजी के केस और जजमेंट की फाइल से बनी ये पुस्तक है। ये परमात्मा ने शशिभूषण दास जी को एक निमित्त बना के ये पुस्तक बनवाई गई है। इसलिए सभी भक्त भाइयों से अनुरोध है कि इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। इस पुस्तक को पढ़ने से कोई नाम खंड नहीं होगा। आपको मैनेजमेंट ऑफ राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने आपको बहकाकर इस सच्चाई से परिचित न होने के कारण आपको ये पुस्तक न पढ़ने के लिए मना किया है। लेकिन आप इनकी बातों में न आवे। अपने गुरुदेव को अगर बाहर लाना चाहते हो तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़ो। इसमें आपको सारे षड्यंत्रों के बारे में जानकारी हो जाएगी कि हमारे गुरुजी निर्दोष होते हुए भी उनको 5 महिला, 1 बच्ची की हत्या के आरोप में 2 केसों में उनको सश्रम मरते दम तक सजा करवा दी इन लोगों ने। और गुरुजी को आजीवन का करा दिया, जबकि उनको 1 दिन का पैरोल भी नहीं मिला। इसका कारण राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से ये मैनेजमेंट वाले, ये फर्जी सतलोक आश्रम, फर्जी नामदान संचालकों, ये सभी इन्हों का काम है। इसलिए भाइयों जागो। परमात्मा की प्यारी आत्माओं, आपको हृदय दिल से सच्चाई में आप एक बार अवश्य इस पुस्तक को पढ़ो। आपको अपने आप सारा षड्यंत्र का पता लग जाएगा। सत्साहिब। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं, सत्साहिब जी। आज का मेरा सब्जेक्ट है बरवाला कांड का वास्तविक कारण का अगला भाग। सत्साहिब। उच्च न्यायालय ने 24 सितंबर 2014 को आदेश व निर्देश दिया। दिनांक 5/11/2014 को राजकुमार ढाका, संत रामपाल जी महाराज एवं डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा न्यायालय में अवश्य संदेह उपस्थित रहे। हम सभी में से कुछ लोग अपनी इच्छा अनुसार बरवाला आश्रम चले गए तो कुछ अपने घर लौट गए। मैं भी घर लौट गया। लेखक कह रहे हैं मैं भी घर लौट गया और 5/11/2014 को चंडीगढ़ पेशी पर जाने के लिए मैं लेखक उमाशंकर राय, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथ का डॉक्टर प्रैक्टिशनर हैं, तथा बक्सर का एक भगत राजकुमार आदि ने ट्रेन का टिकट बनवा लिया और निर्धारित तिथि पर चंडीगढ़ जाने हेतु समय का इंतजार करने लगे। इधर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारियों ने अपने कुटिल चाल एवं षड्यंत्र को और प्रभावी करने के लिए र्यूमर फैलाए कि संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि सभी भक्तगण अति शीघ्र इस समिति का सदस्य बने। देखो भाइयों, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का कैसा चाल है इन गुंडों का। और ये सभी भक्तगण अतिशीघ्र इस समिति का सदस्य बने और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का पहचान पत्र अपने स्टेट कोऑर्डिनेटरों से प्राप्त करें। देखो भाइयों, स्टेट को कोऑर्डिनेटर आ गए ना आपके, ये फर्जी नामदान संचालक। फिर क्या था, भक्तों की होड़ सी लग गई और अतिशीघ्र 10 लाख भक्तों ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का सदस्य बन गए। क्योंकि परमात्मा की प्यारी आत्माओं को इस चाल का कोई पता ही नहीं था। मैं खुद भी इसमें था, मुझे भी नहीं पता था। मैं भी उनके पेशी पे पेशी जाता गया। मैं खुद राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का सदस्य मैं खुद बना था। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के उन 10 लाख लोगों का नाम हस्ताक्षर लिस्ट तैयार कर लिया और अपने षड्यंत्रों को
प्रभावी करने के लिए उसे अपना साधन बना लिया। अपना जनबल दिखाने व न्यायालय पर दबाव बनाने की नीयत से 10 लाख सदस्यों की लिस्ट को रोहतक सत्र न्यायालय में दायर किया और धमकाया कि ये सारे सदस्य चंडीगढ़ पेशी में जाएंगे। देखो भैया, इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जो पदाधिकारी इन लोगों ने, इतना ही नहीं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने अपने षड्यंत्र के विष और विषाक्त बनाने के लिए चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस पदाधिकारियों के नाम व समिति के अध्यक्ष राजकुमार ढाका की ओर धमकी भरा पत्र लिखा गया। पत्र में यह लिखकर घुमाया गया था कि दिनांक 5/11/2014 को हम 1 लाख सदस्य चंडीगढ़ में पेशी पर जाते हैं। रोकने की ताकत हो तो हमें रोक लो। देखो भाइयों, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुरुजी को और षड्यंत्र ही फंसाती गई और आगे कारनामा करती गई और अपने सदगुरु रामपाल जी महाराज के ऊपर एक आरोप लगते ही गए और उनको बदनाम करते ही गए। सत साहिब जी, आज का इतना ही। सत साहिब बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। परमात्मा की प्यारी आत्माओं, आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना। सत साहिब जी।